हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर काफ़ी लोग आनंद मनाएं कि अभिषेक के साथ इतना बुरा हो गया है। हो सकता है कि उनके चेहरे पर हंसी आ जाए, मगर मैं आज आप लोगों को जो मेरे विरुद्ध थे, जो मेरे खिलाफ है, आज मैं उन्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं जीत चुका हूँ। मैं हारा नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी हार नहीं सकता। उसने मेरे जीवन में क्या मिरेकल करा है, सुनिए ब्रदर अभिषेक की जुबान से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल पर नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। तो मेरे भाई और बहनों, आज आपने हेडिंग देखी होगी कि 3 महीने का बच्चा जो है हमारा पेट में ख़त्म हो गया, मगर उसके बाद संसारिक माता पिता होने के कारण आंसू भी थे, मगर उससे ज़्यादा आनंद, जो मैंने कहा आपको कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी आनंद नहीं दे सकता। जो खुशी है वो प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं दे सकता हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो मेरे भाई और बहनों, आज जो ये चैनल है ये बड़ी कड़वी बातें बोलता है, मगर सच का सामना करना आना चाहिए, क्योंकि प्रभु के जो कड़वे वचन है उसी के द्वारा हम स्वर्ग का रास्ता देख पाएंगे। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन ने मुझे कुछ कड़वी बातें ऐसी बोली और सच बोली, जिससे मेरा जीवन ही बदल गया, जिससे मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो निकाल लें। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है यहाँ पे, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 19 और उसका 26, मत्ती 19 का 26 में देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यहाँ वचन क्या कह रहा है? मनुष्य से तो नहीं हो सकता कोई काम जो है, जो असंभव काम होते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह से, मेरे यहोवा से वो संभव है सब कुछ। मगर ऐसा जिंदगी के अंदर क्या आ गया कि मैंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया और मेरे जीवन के अंदर एक विपत्ति आके ऐसी बैठी जिसने मेरे बच्चे को मेरे पास तक नहीं आने दिया। तो उस सिचुएशन में मुझे दुखी होना चाहिए या खुशी होना चाहिए, ये आपको अब पता चलेगा धीरे धीरे। बने रहे मेरे साथ कि प्रभु आज क्या बातें करना चाह रहा है आपसे। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं पिछली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं कि मेरी एक्स वाइफ जो है उससे मेरा तलाक हुआ और मेरी 2 बेटियाँ थी जो मेरे पास से चली गई और वो उसके पास हैं। तो एक बाप होने के नाते मेरा दिल वही लगा रहता है कि मेरे बच्चे वहाँ पर हैं। और जिससे मेरी अब शादी हुई है, उससे जब शादी हुई थी उससे पहले हमने बात करी थी कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, और इसने भी कहा था कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे। मगर संसारिक माता पिता या एक इंसान होने के नाते हर किसी को अपना बच्चा चाहिए होता है। मगर आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सामने 2 बातें आके रुकी, क्या हम प्रभु की स्तुति करें या हम दुखी हो जाएं। तो मेरे भाई और बहनों, जब मैं अपने वाइफ से बात करता था, तो अपने बच्चों से बात करवाता था, तो काफ़ी टाइम पहले की बात है कि बहुत मुश्किल हो रही थी बच्चों से मिलने के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि आने वाले टाइम में हमने बात करी और हम 2-3 बार अपने बच्चों से मिले, जो मेरी 2 बेटी हैं। और समय के साथ साथ ऐसा हुआ कि कुछ बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हुए और हम अपने बच्चों से मिलना हमने बंद कर दिया। और कुछ बातें ऐसी हुई जो हमें लग गई। तो एक दिन कुछ ऐसी बात हुई जिससे मेरा भी दिल टूट गया और मेरे बहुत दोस्तों ने फ़ोन करके कहा कि तुम्हें बेबी प्लान करना चाहिए। मगर सच बोलूँ तो मैं अपनी बेटियों के आगे किसी को रखता नहीं कि बच्चे हमारे होने चाहिए, और मेरी वाइफ चाहती थी कि अब हमारे बेबी हमें प्लान करना चाहिए। ये एक कड़वी बात है मगर सच्ची बात है। तो जब ऐसी सिचुएशन आई, एक बात ऐसी हुई, तो एक दिन मैं चर्च गया और मैं वहाँ रोने लग गया। मैंने परमेश्वर के आगे बोला कि परमेश्वर, अब मुझे बेबी चाहिए, और जैसे तूने अब्राहम को दिया, सहारा को दिया, और जैसे तूने एलिशबा को दिया, और वैसे ही मुझे चाहिए। अब यहाँ पर एक बात रोकता हूँ मैं कि हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और विनती कर रहे हैं, मगर इससे पिछली ज़िंदगी में जब हम जाते हैं, तो मेरी शादी के कुछ टाइम बाद मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ये डॉक्टर के पास गई थी जहाँ इसका घर है, और कोई प्रॉब्लम थी, इसे कोई मुसीबत थी, कोई मतलब बीमार हो गई थी। तो डॉक्टर ने पूरा रूटीन चेक किया इसका, और उसमें बताया कि आप माँ, बहुत मुश्किल है माँ बनना आपके लिए। और इसने आफ्टर मैरिज मुझे बताया कि ऐसी बात है। मगर मैंने सच बताऊं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। अपने 2 बेटी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने पास 2 बेटी हैं, अगर नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं। मगर आफ्टर सम टाइम जब वहाँ से कुछ ऐसी बातें आई कि जब एक दिन इसे कह दिया गया कि मेरी बेटी को कहा कि इसे आंटी बोलें, उस दिन मेरा दिल भी टूट गया कि मतलब मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जो हैं, ठीक है सौतेली माँ है, मगर इसको माँ बोलने का अधिकार कोई नहीं ले सकता। और उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। मगर मैं एक दिन चर्च गया और चर्च में जाके मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी, और मैं रो रहा था और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, अब्राहम के नाम से, सहारा के नाम से,
एलिशबा के नाम से। और अक्सर हम लोग फिर प्रार्थना करने लगे प्रभु से। और उस दिन के बाद मैंने इसको बोला, मेरा विश्वास इतना था, मैंने कहा कि तू अब प्रेग्नेंट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ये नेक्स्ट मंथ जब हमने चेक करा तो ये प्रेग्नेंट हुई। जबकि डॉक्टर के पास, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं उनके पास मैं लेके गया इसको, और डॉक्टर ने भी कहा माँ बनना बड़ा मुश्किल है इसका। बड़ी अचंभे की बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डॉक्टर ने कह दिया है। और प्रभु से हमने प्रार्थना करी और प्रभु ने एक असंभव, जैसे मैंने वचन पढ़ा, असंभव जो कभी मां नहीं बन सकती, प्रभु ने वो मिरेकल हमारे जीवन के अंदर कर दिया। मगर जब ये प्रेग्नेंट हुई, उसके एक अल्ट्रासाउंड में जो है सब कुछ नॉर्मल था। और दूसरा जब अल्ट्रासाउंड हुआ, उससे पहले इसको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को रखना सही नहीं है, बच्चे को अबॉर्शन करवा दो बच्चे का, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आएगा तो सही नहीं आएगा। अब हम बहुत परेशान थे माता पिता होने के कारण। मगर अब समस्या ये थी कि हम बच्चे को रखें या ना रखें। तो देखिए क्या होता है, जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं तो प्रभु हमें कहीं से भी सुनाता है। तो हम लोग इसके फूफा हैं, इसके फूफा के चर्च गए नोएडा में। और नोएडा जब गए हम लोग वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, तो उस दिन का वचन प्रभु की ओर से, जो प्रभु के दास थे, उन्होंने बताया कि तू हत्या ना करना। और उन्होंने वो जो बात बोलते हैं, कड़वी बात वो भी बोलते हैं, मगर सच्चाई के साथ बोलते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। उन्होंने कहा तू हत्या ना करना। और उन्होंने कहा, स्त्रियों के लिए कहा कि जो तुम्हारे पेट में गर्भ में बच्चा होता है, चाहे वो लड़की, कई लोग लड़कियों के नाम से गर्भपात करा देते हैं, और कई लोग ऐसा होता है कि बिना शादी के भी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो भी हत्या में तब्दील हो जाती है। और अब हमारे बच्चे के अंदर धड़कन आ चुकी थी, और अगर हम अपने बच्चे को निकालते तो वो भी एक हत्या होती। और उस दिन वचन जब हमने सुना इसके फूफा का, प्रभु के दास का, तो एक मन में एक आशंका सी आ गई कि हमें ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो मेरी वाइफ ने सुबह उठ के कहा कि ये एक हत्या के रूप में होगा, मगर मैंने इसको दिलासा दी कि नहीं, हत्या नहीं, जो डॉक्टर कहेगा वो हम करेंगे। मगर मन के अंदर एक क्वेश्चन उठ चुका था अब तक कि ये एक हत्या ही होगी, क्योंकि अगर बच्चा अगर जिंदा है और उसको हम निकाल देते हैं तो फिर एक हत्या में, क्योंकि वचन पूरा होता है वहाँ पे। और ऐसा ही हुआ मेरे भाई और बहनों। जब हम हॉस्पिटल गए तो जब सबने कह दिया कि इसका अबॉर्शन कर दो, तो लास्ट जो था उन्होंने रेफ़र करा सफदरजंग हॉस्पिटल में। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बच्चे के सर से बच्चे के कुछ पार्ट्स निकाले, उन्होंने सुई डाल के बच्चे के निकाला। बच्चा उस समय बेहोश था, मगर जब वो उसको होश आया तो वो तड़पने लग गया। और जब हम प्रार्थना करते थे तो वो बच्चे को मैं महसूस करता था खुद कि बच्चा ऐसे फड़फड़ाता था, और इसके पेट को भी महसूस होता कि बच्चा फड़फड़ाता है। तो हमें लगता था कि बच्चा भी सही है। मगर एक दिन 2 दिन बच्चा, उसके बाद बिल्कुल उसने हलचल नहीं करी। मगर हमें थोड़ा सा शक हुआ, तो हम डॉक्टर के पास लेके गए सफदरजंग। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम देखेंगे। और ऐसा हुआ कि 2 दिन हो गए, 2 दिन बच्चे की धड़कन का समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा कुछ कार्य नहीं कर रहा पेट के अंदर। तो हमने दोनों ने डिसीजन लिया कि हमें एक अल्ट्रासाउंड और करवाना चाहिए। और जब हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो जो डॉक्टर थे उनसे हमने पहले भी अल्ट्रासाउंड करवाया है। तो उन्होंने जैसी अल्ट्रासाउंड करा और उन्होंने बच्चे की धड़कन चेक करी और देखा कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं, पेट के अंदर वो खत्म हो चुका है। एक संसारिक माता पिता होने के कारण दुख होगा। शी वॉज क्राइंग, ये रोने लग गई, इसको संभाला। मगर मैं प्रभु की स्तुति करने लग गया। मैंने अपने हाथ उठाए प्रभु की तरफ और मैंने कहा, प्रभु तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड जीसस। मैंने परमेश्वर तूने दिया और तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। मगर मेरे भाई और बहनों, यही तो एक समय था जब हम प्रभु की तरफ होते हैं, जब हम शैतान को हरा देते हैं। तो जब इससे पहले मेरी वाइफ के साथ जब मैं प्रेयर में बैठता था तो मैंने अपनी वाइफ को बहुत बार कहा कि अब्राहम के नाम से हमने प्रभु से मांगा, हमने सहारा के नाम से, हमने एलिशबा के नाम से प्रभु से मांगा और प्रभु ने दिया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे अगुवाई करी कि बोला कि तूने यूट्यूब पे क्या कहा कि कुछ भी समस्या आएगी, शैतान तू कुछ भी कर ले, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। और वही सेम हुआ। मैंने इसको एग्जाम्पल तौर पे बताया। मैंने कहा सुन, मैंने कहा शैतान प्रभु के पास पहुंचा। प्रभु ने उससे पूछा कहाँ डोलता डालता आ रहा है। उसने बोला कि मैं तो पृथ्वी से आता हूँ और मैंने वहाँ तरह एक भक्त देखा जो प्रभु प्रभु करता रहता है, जिसका नाम अभिषेक मैसी है। तो प्रभु ने कहा हाँ, वो फिर गया, उसने अपना पश्चाताप करा है प्रभु के आगे। शैतान ने प्रभु से क्या कहा होगा, अरे अभी तो तूने उसकी पिछली जिंदगी अच्छी करी है, तूने तो उसको सब कुछ दे दिया, इसलिए वो प्रभु प्रभु कर रहा है। और मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा, मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा देख हम दोनों को प्रभु ने जोड़ा और शैतान हमसे यही तो कह रहा है। प्रभु ने क्या कहा होगा, तू सुन जा और उसके साथ जो करना है तू कर, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। शैतान ने बोला अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूं। तो उसने क्या बोला कि देख उसके पास सबसे अच्छी कीमती चीज इस समय क्या है, कि वो किस चीज से खुश है,
कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और उसने कहा मैं उसे ही ले लूँगा। ऐसा हुआ, शैतान ने करा, गया बच्चा। मगर आज वो समय था जब हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं। मैंने हर बात में प्रभु का धन्यवाद दिया। मैंने प्रभु तेरी स्तुति और महिमा हो। उससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल और दिया अपनी वाइफ को। मैंने कहा जितने भी शूज़ है मेरे वो यहाँ पर लेकर आ, और वो लेके आई। उसने लाइन से मेरे नए पुराने शूज़ रखे। मैंने सबसे पहले पुराना अपना जूता जो था, मेरा शूज़ था, वो निकाल के उसको दिखाया। मैंने कहा सुन, जो मेरी एक्स वाइफ ने जब मेरे को तलाक देने की चाह रखी, जब जिसे मैंने दुनिया में चाहा उसने मेरे को दुनिया से अलग करने की कोशिश करी, मेरे को अपनों से, मेरे अपने बच्चों से अलग करने की कोशिश करी, और जब मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, जब मैंने सोचा कि ये संसार को मैं अलविदा कह दूं, तब ये शूज़ थे मेरे पास, जो सिर्फ एक ये बच्चे थे। मैंने अपनी नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। मेरे आगे खाई पीछे खाई, इधर कुआ, मैं कहीं जा नहीं सकता था। सब रास्ते मेरे बंद हो गए थे। और मेरे बहन के बेटे ने कहा एक दिन कि जूते पहन के आ जाते फटे हुए, और हकीकत में वो फटे हुए जूते पहन के मैं अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा था। कहाँ मेरी 2.5 लाख रुपए सैलरी, और मेरे पास शूज़ लेने के लिए भी पैसे नहीं। उस समय मैंने डिसीजन लिया, जब मेरा तलाक होने वाला था, कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। मगर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने मेरे को उकाब की नाई फिर उड़ा दिया। उसने कहा कि तू जितना गिरेगा मैं तुझे उतना उठा दूंगा, क्योंकि तू उकाब पक्षी की आपने सुनी होगी कि वो एक बार ऐसी उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसके जीवन के अंदर एक टाइम ऐसा आता है, वो सब कुछ उसके ख़त्म हो जाते हैं, पंख ख़त्म हो जाते हैं, चोंच टूट जाती है, वो खुद अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो जो उसका जो शिकार होता है वो शिकार करके खाना पसंद करता है, वो मरे हुए जानवर का शिकार करके खाना पसंद नहीं करता। मगर क्या होता है, उस समय वो एक बार पहाड़ पर जाता है और वो कितने दिनों तक इंतज़ार करता है, उसके पंख वापस आएंगे, उसकी चोंच वापस आएगी, उसके वो पंजे जो है वो वापस आएंगे, और कुछ टाइम बाद वो वापस भी आते हैं, और फिर वो अपनी उड़ान दोबारा भरता है। ऐसी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे फिर उड़ान भराई और ये नया जीवन दिया। और ये छोटी सी परेशानी मेरी ज़िंदगी को क्या बदल सकती है, और क्या ये छोटी सी परेशानी मेरे यीशु मसीह से मेरे को दूर कर सकती है? मैंने डिसीजन लिया, नहीं। मेरी वाइफ और मैं प्रार्थना में लग गया है। मैंने कहा प्रभु तेरे लिए सब कुछ कुर्बान है, सब छोड़ दूंगा। मेरे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे सामने से हमारी बहुमूल्य चीज़ें जाती है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु तेरे नाम से सब कुछ हो सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, मगर वो हमारे सामने नहीं होती। तब हमारा विश्वास टूट जाता है। क्या हम ऐसे मसीह हैं? क्या हम ऐसे प्रभु को मानने वाले लोग हैं? मेरे भाई और बहनों, तब प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षा है वो शुरू होती है, वो पूरी होती है। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी संसार के जब अंदर आए थे, वो मनुष्य का रूप था, वो मनुष्य की चमड़ी थी, मगर आत्मा प्रभु की थी। और बाइबल कहते हैं कि आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में 40 दिन के लिए सौंप दी गई, शैतान को, इब्लीस को सौंप दी गई कि उसकी परीक्षा हो जाए। आज हमारे जीवन में भी वही टाइम है जब आत्मा हमें शैतान के हाथ में डाल देती है कि ले जो करना है तू कर ले, मगर ये फिरने वाला नहीं है, ये मेरे बिना कहीं जाने वाला नहीं है। और सच में वो ऐसा ही होता है। ये मैंने प्रूफ करा, जो मैंने आज हेडिंग डाली है कि मैं आनंदित हुआ। मैं आनंदित क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उस शैतान को हरा दिया जो वो ये चाहता था कि प्रभु से क्वेश्चन करे कि प्रभु क्यों, वाई, कैसे, प्रभु तूने क्यों नहीं करा, तू तो सब कुछ कर सकता था। मैंने प्रभु से एक भी क्वेश्चन नहीं करा। मैंने कहा प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजना पूरी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों मेरे एक भाई से बात हो रही थी। उस भाई ने मुझे बताया कि एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया जो प्रभु को जानता तो था, प्रभु को मानता नहीं था। प्रभु के दास ने उसको बाइबल दी, बोला ये पढ़ना, प्रभु आपसे बात करेगा। वो बंदा अंदर से चिड़चिड़ा के वो वहाँ से निकला बाइबल लेके, और वो अपने बस का वेट कर रहा था। उसकी बस निकल गई, वो वहाँ कुड़कुड़ाने लग गया, वो खिसियाने लग गया उसने, मगर वो बाइबल नहीं फेंकी। उसने सोचा कि मैं कहीं ऐसी जगह फेंकूंगा कोई देखे ना। मगर मेरे भाई और बहनों, उसकी बस निकल गई। वो दूसरी बस का वेट करा, और जब दूसरी बस आई उसमें बैठा, और जब वो आगे की तरफ बढ़ा और जब आगे गया तो उसने क्या देखा कि जिस बस के लिए वो वेट कर रहा था आगे, जो उसको नहीं मिल पाई, वो खाई में गिर गई, और जितने जो यात्री थे उसमें सफ़र कर रहे थे वो सारे के सारे मर गए। वहाँ प्रभु ने उसको प्रोटेक्ट किया, और वो भाई तब उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। उस बाइबल को फेंकने की जगह आज वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैला रहा है। मेरे भाई और बहनों, कई जीवन के अंदर कई ऐसी अभिलाषा हमारे जीवन के अंदर, परीक्षाएं हमारी ऐसी आती है जब प्रभु यीशु मसीह हमारी परीक्षा लेता है। हम सोचते हैं कि फलानी चीज़ हमें मिली क्यों नहीं, मगर प्रभु जानता है कि वो हमारे लिए अच्छी थी कि नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मिरेकल करा। मेरे भाई और बहनों, हम पिछली ज़िंदगी भूल जाते हैं जो हमारे पास्ट है, कि प्रभु ने हमारे लिए कितने मिरेकल्स करे हैं, कितनी प्रभु ने हमारे को आशीष दी है, कितनी
इतनी खुशियों का भंडार दिया है। मगर एक समस्या ऐसी आकर हमारे जीवन में खड़ी हो जाती है जब हम वो 100 मिरेकल्स को भूलकर एक मिरेकल के पीछे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी बता रहा हूँ, मैं एक समय ऐसा था मेरा कि जब मैं छोटा था, प्रभु ने मेरे लिए एक काम नहीं करा, मैंने कहा मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, मैं ईसाई धर्म ही छोड़ दूंगा। मगर आज समय वो था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे बाप मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं अपने बच्चे को मिट्टी देने के लिए गया, तो क्योंकि देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, तू मिट्टी है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे वो 1 साल का, चाहे बुढ़ा हो, जो मिट्टी है उसे मिट्टी में ही मिलना पड़ेगा। और मैंने जब अपने बेटे को जाके मिट्टी दी और मैंने दफनाया अपने बच्चे को, तब मैंने वहाँ पर आंसू मेरे गिरे। मगर मैंने तब भी प्रभु को ये नहीं कहा कि प्रभु तूने ये क्या किया, तुम मुझे दे देता तो अच्छा था। मैंने कहा प्रभु एक दिन हो सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रभु ने जो आत्मा बच्चे के अंदर डाली है वो आत्मा एक दिन वहाँ मिले और प्रभु कहे कि डेविड, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब हमारी ये प्लानिंग चल रही थी, मैंने अपनी वाइफ को कहा अगर लड़की होगी तो उसका नाम मिशेल मैं अपनी बेटी के नाम पे रखूंगा, और अगर लड़का हुआ तो डेविड, क्योंकि प्रभु ने मुझे उसके द्वारा चुन लिया है, वो वचन के द्वारा मुझे चुन लिया है। और जब मेरा डेविड वहाँ पर होगा तब प्रभु यीशु मसीह हमें वहाँ पर बुलाएगा, बोलेगा ये लो, संसार में खोया था मगर यहाँ ना कभी मरेगा, ना कभी जलेगा, ना कभी कुछ होगा, जिंदगी भर अनंत जीवन अब तुम्हारा यहाँ पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज समय वो है क्या हम थोड़ी सी मुश्किलों में प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ देंगे? आज ये क्वेश्चन हमारे लिए, आज आपके लिए भी ये क्वेश्चन है, क्या हम मुसीबत आने पे प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ देंगे? अगर जो हमारी बहुमूल्य चीज़ें, जो हमारी अभिलाषा है कि प्रभु हमें नहीं देगा, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आगे कुड़कुड़ाएंगे? मगर प्रभु जानता है कि ये मनुष्य कैसा है, इसलिए प्रभु शैतान को ये अनुमति देता है कि जा और परीक्षा ले ले मेरे दास की, क्योंकि वो अब अटल हो चुका है मेरे लिए। क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है, ये वचन सत्य है मेरे भाई और बहनों। इसके अंदर हर प्रकार के क्वेश्चन के आंसर है जो मुझे दिन प्रतिदिन मिलते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ और मैंने जो डिसीजन लिया वो यही लिया कि जो प्रभु करेगा वो पूरा, हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। संसारिक माता पिता होने के बनने वाले थे हम, हो सकता है कि हमें दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, मगर हमें खुशी इस बात की है कि हमने शैतान पर विजय प्राप्त करी है, हमने शैतान को हराया है। हमने प्रभु से क्वेश्चन नहीं करा कि प्रभु ये क्यों हुआ, हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय है प्रभु यीशु मसीह के पास फिर जाएं, अपने पापों का पश्चाताप कर लें कि प्रभु कहता है जब तक तुम पश्चाताप ना करोगे, जब तक तुम फिरोगे ना, तब तक तुम उस राज्य को कभी ना देख पाओगे। मेरे जीवन में मैंने हर गलत काम छोड़ दिए, बाइबल की हर बात मानने की कोशिश करता हूँ, मगर एक बात ऐसी थी जो मैं कभी चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा था। वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। मेरी बहन के एक कड़वे सच ने मेरा जीवन ही बदल दिया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता है कि कड़वी दवाई पीना शुरू करें ताकि सच में चंगाई मिल जाए, कड़वा वचन सुनना पसंद करें ताकि स्वर्ग का राज्य मिल जाए। चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहें कि प्रभु सिर्फ देगा देगा, मगर जब प्रभु लेगा तब भी प्रभु की स्तुति हो, तब भी प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। जब मेरी वाइफ से ये बात हो रही थी, तो जब वो यहाँ पे घूम रही थी और जब पेन हो रहा था उसको, तो वो बहुत दर्द सहन कर रही थी। और उस समय मैंने उसको ये बात याद दिलाई कि ये जो दर्द है इसके लिए तू कितनी बेचैन थी, कि जो डॉक्टरों ने कहा था कि तू माँ नहीं बन पाएगी, जो इसके रिलेटिव थे, कभी कभी हो जाती है रिलेटिव्स में लड़ाई, उन्होंने भी इसको ये शब्द यूज़ करे कि तू कभी माँ ना बन पाएगी, तू बांझ रहेगी। मगर उस बच्चे के द्वारा जो इस दुनिया में आया नहीं, परमेश्वर ने उसके द्वारा तेरी कोख खोल दी। कितना बड़ा मिरेकल ने प्रभु ने वो मिरेकल इस बच्चे के द्वारा कर दिया। क्या हम ये सोच सकते हैं? आज मैं ये महसूस कर सकता हूँ, ये भी महसूस कर सकती है कि प्रभु ने उस बच्चे के द्वारा कितना बड़ा मिरेकल हमारे जीवन के अंदर लाके खड़ा कर दिया। आज ये वो सर्टिफिकेट लेके वीडियोस जो मैं अभी डालूंगा, वो सब दुनिया देख सकती है कि जो असंभव था वो संभव प्रभु यीशु मसीह मेरा यहोवा कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज यही समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। वो बच्चा जाते जाते इसको माँ बना गया, इससे बड़ी बात और क्या है। आज तो बच्चे जो बड़े होते हैं वो भी अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, मगर वो बच्चा दुनिया में आया नहीं, उससे पहले प्रभु ने उसके द्वारा इसे जो असंभव था वो संभव कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह की, मेरे परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। ना जिंदगी में कभी त्यागूंगा, मरना पसंद करूँगा,
मगर मैं प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ना पसंद मैं कभी भी नहीं करूँगा। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं प्रभु का बेटा हूँ और मेरा बाप प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इन बातों से आप लोगों को आशीष दे। हो सकता है कि आपका जीवन बदले, कितने भी दुख आए, मुसीबत आए, प्रभु पे कुड़कुड़ाए ना, क्योंकि प्रभु की योजना हमारे लिए इससे भी बहुत बेहतर है। जो हो सकता है इस दुनिया में ना मिले, उस आनंद जीवन में मिले। आज मैंने बातें बोली है, मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो जाए, मगर प्रभु के लिए मैं कहता हूँ कि तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। सच में अगर मेरी इंसल्ट होती है, लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इससे मेरे प्रभु की स्तुति हो, मुझे ये फर्क पड़ता। मेरे भाई और बहनों, तो ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए वचन के साथ। तब तक के लिए सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।